नमस्कार। लेट्स टॉक हेल्थ में आपका स्वागत है। आज ही लेट्स टॉक हेल्थ का तीसरा सेशन है और आज हमारा टॉपिक है हाउ गुड इज योगा फॉर योर हेल्थ। यानी कि ये तो हम समझ ही गए हैं कि योगा हेल्थ के लिए अच्छा है। आज हम बात करेंगे कि योगा हेल्थ के लिए कितना अच्छा है और योगा करने का क्या सही तरीका है, किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज योगा के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ है ममता डागर जी। ये एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इन्होंने कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी यानी कि हार्ट और लंग से संबंधित फिजियोथेरेपी में मास्टर्स किया है। साथ ही साथ इन्होंने योगा में भी सर्टिफिकेशन कोर्स किया है ट्रेनिंग के लिए। और करीब 12 साल का ममता जी को एक्सपीरियंस है। 12 साल में इन्होंने अलग अलग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में भी काम किया है। अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी ये करते हैं और साथ ही साथ गुड़गांव की एक बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ये बच्चों को योगा सिखाती हैं, फिजियोथेरेपी भी सिखाती हैं और दोनों चीज़ों की ट्रेनिंग देती हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल। तो मैं ममता जी से कहना चाहूंगा कि अपने बारे में सेशन के बारे में कुछ कहें। थैंक यू डॉक्टर निखिल। माई सेल्फ ममता डागर, जैसे कि डॉक्टर निखिल इंट्रोड्यूस कर ही चुके हैं, उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दे दी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आज का जो ये सेशन है, हेल्थ टॉक जो स्टार्ट किया है डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने, वेलनेस प्रोग्राम, इससे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है और जो आगे मिलेगी, ये बहुत ही एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ही सिंपल तरीके से लोगों तक पहुंच रही है और उनके जो फैक्ट हैं, किसी भी तरह का कोई मिथ है, किसी कंडीशन से रिलेटेड या जनरलाइज इन्फॉर्मेशन, उसको क्लियर करने के लिए आप इसको जरूर देखें। मैं भी रेगुलरली इसको वॉच कर रही हूँ, इसीलिए मैं इसके बारे में बता पा रही हूँ। सबसे पहला एक बेसिक चीज कि योगा क्या है, योगा का मतलब क्या है। योगा बेसिकली अगर मैं कहूँ तो बहुत कम वर्ड्स में आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। अगर कहा जाए तो योगा आत्मा का परमात्मा से मिलन, एक शब्द ये यूज किया जाता है जो बाकी एक्सरसाइजेस में यूज नहीं किया जाता, और वो एक्चुअली होता है। आप सिर्फ सुन के उस चीज को नहीं कर सकते जब तक आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे। योगा इज ए वे ऑफ आर्ट एंड साइंस ऑफ राइट लिविंग। आप अपनी लिविंग को हेल्दी कैसे करें, वो योगा है। ये सिर्फ आपको फिजिकली वेल नहीं करेगा, ये आपको स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली, सोशली, ऑल टुगेदर इट यूनाइट योर बॉडी, माइंड एंड सोल। तीनों का कनेक्शन बनाने के लिए आपको एक ऐसा पाथ चूज करना पड़ता है जिसमें आप एक्चुअली यू हैव अ ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस। जनरली लोग क्या जानते हैं, योगा आसन्स हैं। अगर आप फिजियोथेरेपी की बात करें तो फिजियोथेरेपी में लोग सोचते हैं कि कुछ मशीन्स यूज होती हैं और मसाज दी जाती है, कुछ हॉट पैक यूज किए जाते हैं। अगर ब्रॉड टर्म में मैं कहूँ तो फिजियोथेरेपी को आज भी बहुत लोग नहीं जानते, मेडिकल फील्ड में भी नहीं जानते। तो योगा भी उसी फील्ड के बारे में मैं कहूंगी कि वो बहुत ब्रॉड है, जिसमें सिर्फ आसनास नहीं है, मेडिटेशन है, प्राणायाम है, ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस हैं, जिससे ऑल टुगेदर आप अपनी हेल्थ को पूरी तरह से गेन कर सकते हो। You learn a right way of living. It's a way of life actually. डॉक्टर निखिल, मैं एक चीज और ऐड करूंगी इसमें। जनरली योगा बहुत ये नहीं कहता कि अगर आप योगा प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हो तो आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो आप छोड़ दो, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि जो सीजनल फ्रूट वेजिटेबल्स हैं, सात्विक भोजन है, अगर आप उसे करोगे और फिर योगा की प्रैक्टिस करोगे तो आप चेंजेस देखो अपनी बॉडी में। और अगर आप अपनी डाइट नहीं छोड़ते हो फिर योगा का करते हो, फिर आप वो चेंजेस देखो एंड कंपेयर बोथ द थिंग्स। तब आपको पता लगेगा कि हम बार बार सात्विक भोजन और वेजिटेरियन डाइट और सीजनल फ्रूट वेजिटेबल्स खाने की बात क्यों करते हैं। जब आप बिल्कुल इसको आपने प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो लाइफ में, तभी उस चीज को आप जान पाते हो। बिल्कुल सही। तो योगा किस एज से हम स्टार्ट कर सकते हैं? क्या छोटे बच्चे योगा कर सकते हैं या जो ज्यादा बूढ़े लोग हैं वो योगा कर सकते हैं? क्या वो सही है? तो इस बारे जी में थोड़ा बिल्कुल। बताइए। योगा में ऐसा कोई एज बार नहीं है, आप किसी भी एज में, मेल फीमेल कोई भी इसे कर सकता है। बस आपको एक सुपरविजन की नीड है कि आप किसी एक्सपर्ट योगा थेरेपिस्ट के अंदर करें, अगर आपको किसी तरह की कोई कंडीशन है। दूसरा, एक छोटे बच्चे की अगर हम बात करें तो आप 2 साल के बच्चे को योगा नहीं सिखा पाओगे, क्योंकि जहां आप इंस्ट्रक्शन समझ सकते हो उसी समय आप इसको कर सकते हो। तो अगर 4 to 5 years एज की बात करें तो स्टिल द चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड द वर्ड्स यू आर सेइंग, यू कैन करेक्ट द पैटर्न बिकॉज दे आर ए वेरी गुड कॉपी कैट। आप जो करते हो राइट। वो इजीली इमिटेट कर लेते हैं बच्चे। सेम इज विद द ओल्ड पीपल, उनमें थोड़ा मेमोरी का इशू हो जाता है, तो हमें बार बार रेपिटेशन करनी पड़ती है अपनी इंस्ट्रक्शंस की।
और साथ में उनका भी हमें कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ओल्ड एज रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें आप हर आसन को इजीली यूं ही नहीं कह सकते कि आप इसे घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको अपनी राइट। सुपरविजन में कराना है, डेमोन्स्ट्रेशन देना भी है और सामने डेमोन्स्ट्रेशन लेना भी है, तभी वो उसको करें। एज का कोई बार नहीं है, कोई भी कोई आसन कर सकता है, सिर्फ कंडीशन का बार है कि अगर हाइपरटेंशन है तो आप इन्वर्टेड पोज मत कीजिए, शीर्षासन, ये सब चीजें आप नहीं कर सकते। तो कंडीशन स्पेसिफिक आसनास हैं, वो डिफरेंट है, बाकी कोई भी कर सकता है अगर आपको कोई इलनेस नहीं है। ठीक है। तो योगा का एज का आपने बताया। अब इसमें योगा में बहुत होता है कि कुछ लोग कहते हैं सुबह करें, कुछ लोग कहते हैं रात को करते हैं। अब आजकल लाइफस्टाइल भी लोगों का ऐसा है, तो सही समय क्या है योगा करने के लिए? देखिए, अगर योगा के थ्रू जाएंगे तो बहुत लोग इसको नहीं कर पाएंगे। योगा का सही समय है राइट। ब्रह्म मुहूर्त, जो कि होता ओके। है सूर्य उदय से 1 डेढ़ घंटे पहले का। 3:30 से 5:30 का टाइम जनरली आप उसे कह सकते हो, जिस समय आपकी जो वाइटल एनर्जी का फ्लो है वो बहुत हाई लेवल पे होता है बिटवीन द वाइटल ऑर्गन्स। उस समय सबके लिए उठना मुश्किल है, क्योंकि बहुत बिजी लाइफ है, स्ट्रेसफुल कंपटीशन है, तो लोग लेट सोते भी हैं, लेट उठते भी हैं। लेकिन अगर आपको योगा को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है तो दूसरा वे ये है कि आप जब ब्रेकफास्ट लेते हो, अगर लाइट ले रहे हो तो उसके 2 घंटे बाद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपने हैवी मील लिया है तो उसके 4 घंटे के बाद आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हो। बट आपको पूरे ओके। बेनिफिट अगर लेने हैं तो आपको धीरे धीरे टाइम मैनेजमेंट ऐसे करना है कि आप सुबह के टाइम पे आ पाओ। अगर नहीं आ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोशिश करें जिस टाइम भी शुरू कर सकें, बस उसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाओ और अपनी लाइफ में चेंजेस लाओ। तो इसी से संबंधित मेरा दूसरा सवाल है, जिसके बारे में थोड़ा आपने बता ही दिया है। योगा करने से पहले अगर हमें खाना खाते हैं तो कितना गैप सही होना चाहिए खाने के और योगा के बीच में? खाने का ऐसा है कि जैसे मैंने बताया है कि अगर आपने खाना खाया तो उसके 3 से 4 घंटे का गैप रख के जब खाना डाइजेस्ट हो जाए तो आप कर सकते हो। आप योगा करने के आधे घंटे तक कुछ नहीं लोगे, ना ओके। पानी भी नहीं लोगे। आपको नहाना है तो आप नहाओगे भी नहीं। आधे घंटे का गैप आपको देना है, उसके बाद आप मील ले सकते हो। आप पानी भी ले सकते हो, और आपको शावर लेना है आप शावर ले सकते हो, लेकिन शावर के बाद आप 15-20 मिनट का गैप जरूर दें, क्योंकि नहाते ही खाना या खाते ही नहाना दोनों ही दोनों रिकमेंडेड सही नहीं है। नहीं है। तो इसी से संबंधित अगेन हमारा दूसरा सवाल यही है कि पानी कितना पी सकते हैं योगा से पहले, या योगा करते समय अगर किसी को प्यास लगती है, गला सूखता है, तो पानी पी सकते हैं या बिल्कुल पानी पीना मना है? देखिए, जनरल योगा प्रैक्टिस में तो नीड होती नहीं है वाटर की, लेकिन कुछ लोग फील करते हैं थर्स्टी, तो वो सिप ऑफ वाटर फिर भी ले सकते हैं। कुछ लोग स्टार्ट करने से पहले ही देखा गया है कि वो बहुत जल्दी ना लाइट हेडेड और दे फील कि वो नहीं कर पा रहे हैं प्रैक्टिस को कंटिन्यू, सो दे कैन टेक ए लिटिल बिट ल्यूकवार्म वाटर, 1 ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म वाटर, बिट ऑफ हनी के साथ, अगर उनको ओके। लगता है कि उनको प्रैक्टिस करते समय वीकनेस फील होती है। वैसे नॉर्मल योगा प्रैक्टिस में हम रिकमेंड नहीं करते पानी का इंटेक। अगर आप पावर योगा प्रैक्टिस कर रहे हो और समर्स में कर रहे हो कुछ योगा प्रैक्टिसेस, तो उसमें नीड होती है वाटर की। उस समय जब आपकी बॉडी रिक्वायर कर रही है तो आप सिप ऑफ वाटर ले लीजिए, बट नॉट मच। आजकल जिमिंग का काफी ट्रेंड है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि योगा ज्यादा बेटर है एक्सरसाइज के लिए, या जिमिंग बेटर है, या ऐसा कोई फर्क नहीं है? अगर हम कंपैरिजन पे करने जाएंगे तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं योगा ट्रेनर हूं तो मैं योगा को प्रेफरेंस दूंगी। मैं प्रेफरेंस दूंगी एक्टिविटी ऑफ इंटरेस्ट को। आपका चॉइस क्या है, आप कर ढूंढ क्या रहे हो। बट हमारा खुद का एक इंटरेस्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल दूं, मेरा योगा में इंटरेस्ट है, बट मे बी माई फ्रेंड हैविंग इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी, उसको बैडमिंटन पसंद है तो बैडमिंटन करेगा। क्योंकि जिस एक्टिविटी में आपको इंटरेस्ट नहीं होगा वो आप लंबे समय कैरी नहीं कर पाओगे। नहीं आपको कर स्विमिंग में पाएंगे, इंटरेस्ट है तो आप राइट। स्विमिंग बहुत लंबा खींच पाओगे। तो आपको जो एक्टिविटी अच्छी लगती है आप उसको करें। लेकिन अगर कंपैरिजन की बात करें तो योगा बेटर है, क्योंकि योगा आपको, आप क्या ढूंढ रहे हो, स्ट्रेस एंजाइटी कम करना चाह रहे हो, वेट लॉस चाह रहे हो, ऑल टुगेदर यू विल गेट इन वन प्लेटफॉर्म, दैट इज योगा। इसीलिए आजकल जिम जो है इस तरीके से बने हैं कि वो प्लेटे भी दे रहे हैं आपको, एरोबिक्स भी दे रहे हैं, योगा का सेशंस भी दे रहे हैं, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ एन आवर। आज की डिमांड है ये। अच्छा, अगला सवाल भी हमारा जैसे आपने बताया कि अधिकतर लोग वेट लॉस की बात करते हैं, तो क्या योगा से भी वेट लॉस पॉसिबल है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल डॉक्टर निखिल। योगा से वेट लॉस बहुत अच्छे से पॉसिबल है, और सबसे बेस्ट बेनिफिट जो आपको मिलेगा इसके साथ में, मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि इसके साथ जो वेट लॉस है वो आपको इमीडिएट कभी नहीं मिलेगा। आपको ओके। स्लो परसिस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे,
लेकिन जो वेट लॉस आप इसके साथ करोगे, दे वो वेट लॉस वापस जल्दी से नहीं आता। क्योंकि आप जिमिंग के साथ जो करते हो, आप ड्रास्टिक चेंजेस लाते हो बॉडी में, तो जब भी आप जिम छोड़ोगे, आप ड्रास्टिकली वापस गेन भी करोगे। जस्ट ट्राई फॉर 3 मंथ्स योगा एंड वॉक। नॉट ओनली योगा, जो वॉक के साथ भी आप रिड्यूस करते हो वो भी वापस नहीं आता, बिकॉज यू आर यूजिंग योर ऑन बॉडी इन योगा और वॉक में भी। ओके। जिम में आप इक्विपमेंट यूज करते हो, एडिशनल एफर्ट आप डंबल्स के साथ में कर रहे हो, तो वो जो इमीडिएट फास्टर रिजल्ट आप चाह रहे हो, वो फास्टर गेन भी होता है। तो योगा, जैसे कि डॉक्टर निखिल ने कहा, इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग, इवन वॉक डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग। द ओनली कॉस्ट इज योर टाइम। आप उसे कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे टाइम निकाल रहे हो एक रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए, वो मैटर करता है। बाकी विदाउट कॉस्ट आपके पास ये 2 ऑप्शन है जो आप आराम से कर सकते हो इस कोविड पीरियड में भी। मेडिकली भी ये कहा जाता है कि वेट लॉस अगर आप कर रहे हैं किसी भी कारण से, तो बहुत ज़्यादा फास्ट वेट लॉस नहीं करना चाहिए। करीब करीब 2.5 से 3 या ज़्यादा करके 3.5 किलो पर महीना, इतना ही वेट लॉस होना चाहिए, तो वो आपका सस्टेन रहेगा। जी, काफ़ी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, लोग करते हैं कि हमने महीने भर में 8 किलो कम कर लिया, 10 किलो कम कर लिया, तो वो आपको फायदा नहीं करेगा, वो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान करेगा और आप उतना बिल्कुल। ही वेट जल्दी गेन भी करेंगे, और जो वेट आप गेन करेंगे इसके बाद उसको लूज करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। तो राइट। अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, किसी क्विक रिजल्ट की तरफ मत भागिए। योगा स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, इन चीजों में किस तरह से हेल्प कर सकता देखिए, योगा का जैसे हमने बात किया, एक आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग इज योगा, जिसमें कि वो यूनाइट करता है माइंड और बॉडी को। तो जो हमारा कनेक्शन लॉस्ट होता है माइंड और बॉडी का, वो है स्ट्रेस की वजह से। क्योंकि हम इतना भाग रहे हैं लाइफ में, हर चीज़ें अचीव करनी है, हमें इतना कॉम्पिटिटिव बन चुके हैं कि हमें एक के साथ 2-2 टास्क करने हैं। हम एक जॉब के साथ दूसरी जॉब भी करने की कोशिश करते हैं बिकॉज़ वी वांट टू अर्न वेल, बट वो हमारे साथ क्या ला रहा है? स्ट्रेस, एंग्जायटी। इससे डील करने के लिए आप कुछ चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो रेगुलर बेस पे, जैसे कि शवासन, योग निद्रा, और कर सकते हो आप प्राणायाम और रिलैक्सेशन टेक्निक, मेडिटेशन। ये कुछ ऐसी चीजें हैं। शवासन में जब आप लेटते हो 2 मिनट के लिए, आप फील करो कि आपको एक एक बॉडी पार्ट को फील करना है, फिर अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करना है कि आपको बाकी कुछ ना सुनाई दे। आपको सोना नहीं है, बट आपको बॉडी को इस तरह से रिलैक्स करना है जो नॉर्मली नहीं पता लोगों को कि रिलैक्सेशन होता क्या है। आज आप किसी को पूछ के देखो जो योगा नहीं प्रैक्टिस कर रहा कि रिलैक्सेशन होता क्या है। जब हम बैठते हैं, लेटते हैं, इफ आई आस्क माय स्टूडेंट्स टू डू शवासन, their legs are like this, they are not like everted out, because they do not know what is shavasana. So while teaching that, to relax every body part as if you are sleeping. योग निद्रा एक दूसरा माध्यम है जिसके थ्रू आप अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी को बहुत हद तक कम कर सकते हो, क्योंकि सबसे मेन बेनिफिट आपको उसी से मिलता है। योग निद्रा एक एक्सटेंडेड फॉर्म है शवासन का, जो है? ओके। 45 मिनट टू 1 आवर्स भी कंटिन्यू होता है। उसमें आप माइंड की सबकॉन्शियस स्टेज में पहुंच जाते हो, जिसमें माइंड अवेक है, लेकिन बाहर का आप कुछ नहीं सुन पाते। आप जहां फोकस करना चाहते हो वो फोकस कर सकते हो, और स्ट्रेस एंजाइटी टोटली आपका 1 घंटे के लिए गायब हो जाता है। धीरे धीरे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में इसको करते हो, तो आप अपनी स्ट्रेस एंजाइटी से डील कर पाते हो कि इमीडिएटली कुछ टास्क आपके पास आता है तो आप पैनिक नहीं करते, यू नो हाउ टू मैनेज इट। ये जो छोटा-छोटा स्ट्रेस है डेली लाइफ का, वही स्ट्रेस एंजाइटी है, जो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। तो अगर डिप्रेशन लेवल तक नहीं पहुँचना है, तो इमीडिएटली लर्न हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस एंड एंजाइटी। आजकल हमारी लाइफ बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है, हर चीज में हम चाहते हैं कि क्विक रिजल्ट्स मिल जाए। तो क्या योगा से हमें क्विक रिजल्ट्स मिल सकते हैं? देखिए, योगा से जैसे हमने बात किया, जैसे किसी बीमारी को आप डॉक्टर के पास लेके जाते हो, जब आपको सालों-साल हो जाते हैं, तो आप तब भी यही चाहते हो कि एक बार की प्रिस्क्रिप्शन से मैं ठीक हो जाऊँ। तो क्या कभी ऐसा राइट। होता है? बिल्कुल कभी नहीं नहीं हो होता। सकता। क्योंकि आपको फ़ॉलो-अप लेना पड़ता है, आपके रिज़ल्ट दिखाने पड़ते हैं, हो सकता है ट्रीटमेंट आपका महीनों चले। अगर आपका एक्यूट कंडीशन है, इमीडिएट आप चले जाते हो, तो रिज़ल्ट फिर भी फ़ास्ट हो सकते हैं। सेम इज़ विद द योगा, अगर आपको इमीडिएट कुछ दिक्कत है, तो आपके रिज़ल्ट भी आपको जल्दी दिखेंगे, बट नॉट एज़ क्विक एज़ द मेडिसिन्स। सो योगा इज़ अ स्लो प्रोसेस ऑफ हीलिंग। वो आपका इंटरनली काम करता है हील अप करने में, ना कि एक्सटर्नली। तो अगर आप फिज़िकली बात करें, तो आप रिज़ल्ट देख पाओगे, लेकिन थोड़ा-सा आपको टाइम लगेगा, एट लीस्ट 1 टू 2 मंथ टू रियलाइज़ कि येस, योगा इज़ गिविंग इफ़ेक्ट ऑन योर बॉडी। क्या योगा में
लेडीज के लिए कुछ डिफरेंट है या सेम ही होता है सभी के लिए योगा? योगा का देखिए, जैसे एज का कोई बार नहीं है, वैसे ही मेल और फीमेल में ऐसे कोई चेंजेस नहीं है। एवरीवन कैन ओके। डू द सेम आसनास, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स कि फीमेल्स में जब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम और प्रेगनेंसी के टाइम हम कुछ आसनास को अवॉइड करते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में या नॉर्मल साइकिल के टाइम हम सिर्फ रिलैक्सेशन और प्राणायाम बोल सकते हैं करने के लिए। प्राणायाम में भी हम कपालभाति और फोर्सफुल वाली चीजें नहीं कराते, नॉर्मल ब्रीदिंग टेक्निक ही कराते हैं। और अदर देन दैट, जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होते हैं जैसे डिस्मेनोरिया, एमेनोरिया, पेनफुल सिचुएशन, उसके लिए भी स्पेसिफिक आसनाज हैं जो डील करते हैं पेन रिलीव करने में। प्रेगनेंसी में भी है कुछ स्पेसिफिक आसनास जो हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं एज पर द ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर 3 में डिवाइड होता है, फर्स्ट 3 मंथ, देन अनदर 3 मंथ एंड नेक्स्ट 3 मंथ। उसके अकॉर्डिंग आसनास डिवाइड किए गए हैं, उनको हम फिर सुपरविजन में ही कराते हैं क्योंकि हर प्रेगनेंसी डिफरेंट है। सो कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखते हुए क्या आप कर सकते हो क्या नहीं, वो हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है उस समय। जी। तो जैसे आपने अभी पीरियड्स की बात की, तो लेडीज को हर महीने पीरियड्स होते हैं, मेंसेस होते हैं। तो कई जगह ऐसा मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि मेंसेस के समय योगा कर सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या कोई सही एक सिंगल आंसर है? अभी थोड़ा तो हमने पहले क्वेश्चन में कवर किया है कि मेंसेस के समय आप योगा एक्चुअली में नहीं कर सकते, बट ओके। यस, ओनली द फ्यू थिंग, जैसा कि रिलैक्सेशन, क्योंकि उस समय थोड़ा सा मूड बिहेवियर चेंजेस भी बॉडी में होते हैं, इरिटेशन एंड ऑल। तो आप रिलैक्सेशन टेक्निक, शवासन आप कर सकते हो और थोड़ी बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो अपनी बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करने के लिए। बट अदर देन दैट, इन योगा इट्स नॉट रिकमेंडेड टू डू any asanas which bring more pressure or exertion on the body, which might disturb the regular cycle period. जैसा कि हम देखते हैं कि डायबिटीज के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इसी के साथ डायबिटीज रिवर्सल का ट्रेंड भी बहुत बढ़ गया है। क्या योगा डायबिटीज रिवर्सल में हेल्प कर सकता है? कि पूरी तरह रिवर्सल अगर आप डायबिटिक है तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप 100% रिवर्सल की अगर आप बात करो, बट येस वी कैन कमेंट ऑन बॉर्डर लाइन प्री डायबिटीज, जिसमें कि ना तो मेडिसिन चलती हैं, बट आप अपने सात्विक भोजन आहार के साथ में, योगा पोजेस के साथ में, और सारी ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस जो रिकमेंड की जाती हैं उनके साथ में आप प्री बॉर्डर लाइन को तो आप टोटली रिवर्स कर सकते हो। डायबिटीज में आप ये सारी चीजें इंक्लूड करके धीरे धीरे अपने मेडिसिन की डोज को कम कर सकते हो विद योर डॉक्टर कंसल्टेशन। आप उनसे जब फॉलोअप पे जाओगे विद दीज रिजीम, डेफिनेटली आप देखोगे कि आपकी दवाई की जो डोज है वो कम कर दी जाएगी। और साथ में कोशिश की जा सकती है कि आगे के टाइम में डॉक्टर ये देखे कि हम थोड़ी दवाई हटा के देखें कि आप में रिजल्ट कैसे आए हैं। ये पॉसिबिलिटी है, बट यस ये होगा फिजिशियन के साथ में ही, क्योंकि अगर आप दवाई पे हैं, इंसुलिन पे हैं, तो आई विल डेफिनेटली से नॉट टू लीव इट इमीडिएटली। अगर आप योगा कर रहे हैं या फिर आप ऐसा भोजन खा रहे हो जिससे आपको लगता है कि हो जाएगा, बहुत सारे वीडियोस आप देखोगे, आप ये खाना शुरू कर दो, आप दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है। यू विल एंड अप ruining your internal body, organs पे क्या राइट। इम्पैक्ट आ रहा है इस ड्यूरेशन में आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। माइंड इट, मैंने ये बिल्कुल। देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि लोग जनरली सुनते हैं वीडियो, उनसे मिलने भी जाते हैं। इवन जैसा कि मैं कहूंगी कि मेरा एक्सपोजर है कार्डियोपल्मोनरी में, हार्ट सर्जरी पेशेंट्स में, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स का ऐसा नाम सुना है कि जो सीएबीजी नहीं होने देते, स्टंट नहीं डलने देते, सिर्फ दवाइयों से आपको ठीक कर देते हैं। लेकिन कब ठीक कर देते हैं ये जानना जरूरी है, हर पेशेंट अलग है। क्या आपको कंडीशन है दवाई से ठीक होने वाली, तो वो फिजिशियन भी ठीक कर देगा, आपका कार्डियोलॉजिस्ट भी ठीक कर देगा। आप पर्टिकुलरली सिर्फ उस डॉक्टर की सर्च में मत जाइए। अगर वो एक बार बिल्कुल। विजिट करिए बिल्कुल, लेकिन आप अपने जो डॉक्टर आपको एडवाइस, अगर आपको 4 डॉक्टर सीएबीजी एडवाइस कर रहे हैं, आप फिर भी 5वें की बात पे जा रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा आपकी खुद की हेल्थ के लिए। तो इसीलिए बिल्कुल। आई ओपनिंग सेशंस रिक्वायर्ड हैं, हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम ज़रूरी हैं। उसके बाद भी अगर आपको डाउट रहती है तो डेफिनेटली आप पोस्ट करें कि हम उसको भी क्लियर कर पाएँ। राइट। तो आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट दिया कि डायबिटीज बाकी ऑर्गन्स को भी डैमेज करता है। अक्सर लोग डायबिटीज में क्या देखते हैं कि हमने कुछ एक्सरसाइज किया या कुछ पैटर्न फॉलो किया डाइट का, हमारा ब्लड शुगर कम हो गया, तो उनको लगता है हमारा डायबिटीज ठीक हो गया। जी, जी। लेकिन वो गलत है।
क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो जब आपकी डायग्नोज हुई है उससे कम से कम 10-12 साल पहले से वो प्रोसेस आपकी बॉडी में चल रहा है और आपके काफी सारे ऑर्गन्स को वो अफेक्ट कर चुका है, जो कि शायद आज आपको ब्लड टेस्ट में नहीं दिख रहा। इवन आप ऑर्गन्स के टेस्ट करते हैं उसमें भी शायद आज नहीं दिखे, लेकिन वो प्रोसेस चल रहा है। तो वो चीज को समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ शुगर लेवल ठीक आ जाना डायबिटीज रिवर्सल या डायबिटीज खत्म होना नहीं होता। तो जी, डेफिनेटली आपका अगर लाइफस्टाइल अच्छा है, आप योगा करें या कोई भी एक्सरसाइज करें, हमारा मेन पर्पस है आप एक्सरसाइज करें, आप सिर्फ वॉक भी करते हैं तो भी डायबिटीज में बहुत फायदा होगा। और साथ में खाने का ध्यान रखें तो आपके शुगर लेवल्स प्लस जो आपके ऑर्गन्स का डैमेज है वो सारी चीजों में बहुत ज्यादा फायदा होता है। और अगर जरूरत होगी, ऐसा लगेगा कि हम इसको कम कर सकते हैं, तो मेडिसिन डेफिनेटली कम करते हैं और आपको मिनिमल डोज पे हम रखने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी बड़े प्रोमिसेस में एडवर्टाइजमेंट्स में देखकर अपना नुकसान मत कीजिए और अपना सोच समझ के अपने डिसीजंस लीजिए। और डॉक्टर निखिल, एक और चीज़ देखी होगी आप, कहीं न कहीं पेशेंट परेशान होते हैं, उसी तरह की डाइट परेशान उन्हें होते लेनी हैं। होती है, पूरे टाइम एक्सरसाइज करो, तो एक मोनोटोनस सा लाइफ उनका हो जाता है। इसीलिए आपको बिल्कुल। डिफरेंट एक्सरसाइज इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी लाइफ को मोनोटोनस मत होने दो, आप कुछ इंटरेस्ट डेवलप करो। अगर आपका किसी खेल में इंटरेस्ट है, लेकिन डायबिटिक के साथ में कोई जॉइंट पेन है जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, तो वी आर हियर टू हेल्प यू आउट कि आप कैसे मॉडिफाई करके उन चीज़ों को कर सकते हो। बट इंटरेस्ट लाओगे तो एक्सरसाइज आपका खाने की तरह एक रूटीन में बन जाएगा। हम खाना भी तो बन स्किप नहीं जाएगा। करते, भूख तो हमें जी। लगती है, तो हम एक्सरसाइज स्किप करना इतना आसान क्यों समझते हैं? आप उसे एक तरह से खाने की तरह इंक्लूड करो लाइफ में कि ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है, इसको मुझे करना ही करना है। तो आपको वो ना तो मोनोटोनस लगेगा, ना वो आपको कोई बर्डन लगेगा। फिर देखिए आप अपनी बिल्कुल। लाइफ कितना अच्छे से ट्रैक पे आ जाएगी। तो अगला सवाल हमारा है, जैसे अभी पिछले 2 साल तो इम्यूनिटी के बारे में बहुत ज्यादा फोकस किया है सभी लोगों ने, और इम्यूनिटी की इम्पोर्टेंस पहले भी थी लेकिन इतना लोग अवेयर नहीं थे। तो क्या योगा में ऐसा कुछ है जिससे हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि योगा अपने आप में एक पैकेज है। सूर्य नमस्कार आप परफॉर्म कर सकते हो विदाउट थिंकिंग कि मुझे क्या करना है, बट जैसा कि मैंने कहा बिना सुपरविजन आप स्टार्ट मत करना, सुपरविजन लीजिए और सूर्य नमस्कार बिना सोचे समझे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा, जितने भी आसन हमारे होते हैं जो आपका वेट लॉस में हेल्प करते हैं, वो भी आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। तीसरा, आपके प्राणायाम, वो बेस्ट है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि प्राणायाम आपकी ऑक्सीजनेशन लेवल को बढ़ाता है। लंग्स की प्योरिटी, आपके लोअर लेवल तक ऑक्सीजन पहुंचाना, ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाना, सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना, वो आपके प्राणायाम का काम है। तो ये तीनों चीजों का अगर आप कॉम्बिनेशन फॉलो करते हो तो आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर पाओगे। वैसे भी बहुत लोगों को जानकारी मिल चुकी, बहुत लोग सात्विक भोजन पे भी आ चुके हैं, टाइम मैनेजमेंट भी सीख गए हैं, प्लस योगा का तो बहुत ज्यादा रोल मैंने देखा है कि डॉक्टर्स खुद बोलने लगे हैं प्राणायाम, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, राइट। अब्डोमिनल ब्रीदिंग, जो कि फिजियोथेरेपी का पार्ट है प्लस योगा का भी पार्ट है, जिसको हम प्राणायाम में बोल देते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी में एक से डिफरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हम कंडीशन बेस्ड कराते हैं कि किसमें क्या ब्रीदिंग करानी है। और जब भी आप ब्रीदिंग करें तो जरूर ध्यान दें कि आप नेजल ही करेंगे, अनटिल अनलेस आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है कि आपको माउथ से करना है। बिल्कुल। इफेक्टिव ब्रीदिंग हम उसी को कहते हैं कि आप पूरी प्रिकॉशंस फॉलो करें, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, सिर्फ ऐसे ही मत करिए। ब्रीदिंग का सबसे बड़ा रोल क्यों बोला जाता है? क्योंकि कब आपको सांस लेनी है, इनहेल करना है और कब छोड़ना है वो आपको पता होना चाहिए। किसी आसन में इनहेलेशन आगे है, किसी में पीछे है, ये आपको अगर नहीं पता है तो आप 100% बेनिफिट उस आसन का, प्राणायाम का नहीं ले पाओगे। दूसरा एक हमने हमेशा एक चीज देखी है कि पाचन में यानी डाइजेशन में लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं, और जब से ये बाहर के खाने का ट्रेंड बढ़ गया है तो डाइजेशन के इश्यूज और ज्यादा बढ़ गए हैं। तो क्या योगा में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारा डाइजेशन इंप्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल, डाइजेशन की बात अगर मैं करूँ डॉक्टर निखिल, तो डाइजेशन आज के टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, क्योंकि हमारा जो दिनचर्या है, ना तो हम टाइम से सोते हैं, ना टाइम से खाते हैं और ना ही हम अपने वर्क प्रेशर को मैनेज कर पा रहे हैं। ज़रा-सा स्ट्रेस भी अगर रेगुलर बेस पे आपको हो रहा है, तो आपका डाइजेशन अफ़ेक्ट होता है। डाइजेशन से रिलेटेड हैं आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स बॉडी की। तो डाइजेशन को अगर डील करना है, तो कुछ आसन्स मैं अभी बताती हूँ आपको, प्लस आप जब करोगे तो
जैसे कि हम हर बार कहते आ रहे हैं, सुपरविजन में जब आप सीखोगे तो आप उसके रिजल्ट भी अच्छे से पाओगे। जितने भी आसन्स आपके एब्डोमेन पे कॉन्ट्रैक्शन डालते हैं, कंप्रेशन डालते हैं, या फिर कह लो इन्वर्टेड आसन्स, या फिर आपका नी टू चेस्ट जो होता है, नी का कंप्रेशन ऑन द एब्डोमेन, वो आसन्स आपके डाइजेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे वज्रासन। वज्रासन एक अकेला ऐसा आसन है जो आप खाना खाते ही कर सकते हो। यू कैन सिट इन वज्रासन, it is going to help you out in digestion of your food. Plus, there is an asan called Vakrasan. मंडूकासन, मंडूकासन आपकी डायबिटिक में भी बहुत हेल्पफुल है। तो जितने भी इन्वर्टेड आसन्स हैं, जो कंप्रेशन डाल रहे हैं आपके पेट पे, वो आपके डाइजेशन में हेल्प करेंगे। डाइजेशन में हेल्प करेंगे तो बट ऑब्वियस है कि वो आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में भी जल्दी हेल्प करेंगे और आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, तो बाकी रिलेटेड डाइजेस्टिव इश्यूज जो रहेंगे, उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी नहीं होंगे। जब डाइजेशन इशू रहता है तो क्या रहता है, वी डोंट फील फ्रेश, क्योंकि हमारा स्टमक बहुत अच्छे से क्लियर भी नहीं होता है। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं, और उसकी वजह से यू फील हेडेक, हैवीनेस इन द हेड, कुछ ऐसा लगता है कि बॉडी में ब्लोटिंग हो रही है, फ्रेश फीलनेस नहीं रहती। तो डाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जबकि उसको माना नहीं जाता। रेगुलर बेस पे हम उसको ले लेते हैं, ठीक है आज पेट अपसेट है, आज खाना नहीं खाएंगे, आज थोड़ा लाइट कर लेंगे, फिर ठीक हो जाएगा। बट अगर सालों साल आपके साथ ऐसी ही प्रॉब्लम्स हो रही हैं कुछ महीनों में, तो उसको बहुत लाइटली मत लीजिए। डू समथिंग टू क्योर इट प्रॉपरली। क्या अगर स्लिप डिस्क है किसी पेशेंट को, वो योगा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसमें क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? स्लिप डिस्क प्रॉब्लम है जब आपकी वर्टिब्रा का बीच में जो डिस्क होती है, जो कुशन होता है, वो उस जगह से थोड़ा स्लिप हो जाए। नाम अपने आप में बता रहा है इस चीज को। वो काफी प्रॉब्लम से हो सकती है। आप कह सकते हो आपकी पोस्चर प्रॉब्लम, या फिर आपकी ओबेसिटी, या आपका अलाइनमेंट ठीक नहीं है, या फिर सडन कोई एक्सीडेंटल केस हो सकता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई है, या फिर आप बहुत ज्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, कोई वर्कआउट प्रॉपर नहीं करते हैं, गलत तरीके से कर लेते हैं, तो उससे भी ये चीजें हो सकती हैं। तो स्लिप डिस्क, जब हम बात कर रहे हैं कि दो वर्टिब्रा के बीच में स्लिप हो जाती है डिस्क, तो जब भी आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे तो उसके चांसेस होते हैं थोड़ा सा और स्लिप होने के। इट्स नॉट दैट इजी कि अच्छा। आराम से हो जाएगा, बट हम उन पोजीशंस को अवॉइड करते हैं, पोस्चर्स को, जिसमें कि उसके चांसेस और बढ़े। तो फॉरवर्ड बेंडिंग उसमें मना होती है। आप कमर से नीचे झुकें, वो मना है टोटली। अगर आपको आगे से कुछ उठाना है तो आपको नी बेंडिंग करके बैठना होगा। और कोई भी चीज आप उठाएं, हल्का हैवी है, वैसे तो हैवी चीजें आपको मना होंगी उठानी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है मजबूरी है, कुछ उठाना पड़ रहा है, तो उस चीज को बिल्कुल अपनी बॉडी के पास लाएं, उसके और फिर उसको उठाएं इस तरीके से कि आपको बैक से बेंड आगे नहीं होना पड़े। 90% बैक की प्रॉब्लम्स आपकी इसीलिए होती हैं कि आप चीजें क्या है सीधा बैक से बेंड होके उठाते हो। नॉर्मली हेल्दी पर्सन को भी यही बोला जाता है कि आप एक्चुअल पोजीशन जो होती है, नी बेंड करके चीजों को उठाना। हैवी चीजें हैं तो किसी की हेल्प लो। बच्चे को भी अगर उठाना है तो गो क्लोजर टू द चाइल्ड एंड देन लिफ्ट इट अप, रादर देन कि यू बेंड टोटली ऑन द चाइल्ड एंड देन लिफ्टिंग इट अप। तो ये डेली लाइफ की जो हमारी एक्सरसाइज है, जो हम गलत तरीके से करते हैं, दैट कैन ऑल्सो बिकम ए रीजन फॉर स्लिप डिस्क। तो उसमें जो आसनाज है वो आपके हेल्प करते हैं, जिसमें हम बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं। जैसे कि आप मकर आसन कर सकते हो, भुजंग आसन कर सकते हो, आप मरकट आसन कर सकते हो, जिसे हम स्पाइनल ट्विस्ट भी बोलते हैं, विद ए वेरी लाइट फोर्स ऑन बोथ द साइड, ठीक है। और दूसरा आप सर्पासन भी कर सकते हो। देयर आर मेनी आसन्स व्हिच कैन हेल्प यू आउट टू ब्रिंग स्ट्रेंथ ऑफ योर बैक मसल्स। और जब आपकी मसल की स्ट्रेंथनिंग होगी तो ऑटोमेटिकली आपका पेन भी कम होगा और आपकी प्रॉब्लम भी धीरे धीरे रिजॉल्व होगी। आज हमने योगा के बारे में काफी जो बेसिक चीजें हैं वो डिस्कस कर ली हैं। आपने बहुत अच्छे से सबका आंसर दिया, सब कुछ क्लेरिफाई किया। और एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप योगा और फिजियोथेरेपी दोनों की ही बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो उसको कंबाइन करके पेशेंट की बेटर ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। जी जैसा मैंने आप लोगों को प्रोग्राम लास्ट टाइम बताया था पिछले संडे को कि हम एक वेलनेस प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, उसमें स्वाति जी हमारे साथ डाइटिशियन होंगी। उसी प्रोग्राम में ममता जी हमारे साथ एज अ योगा थेरेपिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट रहेंगी, जो एक्सरसाइज पार्ट संभालेंगी पेशेंट्स का। डेफिनेटली मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आपको कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है,
चाहे मोटापा है, शुगर है, बीपी ज्यादा रहता है, थायराइड की प्रॉब्लम्स है, और एक जनरल भी आपकी फिटनेस है, तो आप लोग अपनी लाइफस्टाइल पे सबसे ज्यादा फोकस करें, एक्सरसाइज करें, डाइट का ध्यान रखें, एक स्ट्रेस का ध्यान रखें, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरे आप वेलनेस प्रोग्राम में ही जुड़े, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी काफी वीडियोस हैं, आगे भी हम और वीडियोस डालते रहेंगे, ऐसे सेशंस भी करते रहेंगे जहां आपको जरूरी इंफॉर्मेशन देंगे कि आपको लाइफस्टाइल में क्या करना है। जिस भी तरह करिए, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच ममता जी, आपने अपना आज इतना टाइम दिया और बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन की। सिर्फ योगा नहीं, फिजियोथेरेपी दोनों को कंबाइन करके एक ओवरऑल लाइफस्टाइल के बारे में आपने बताया। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, पहचान के लोग हैं, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें भी हेल्थ का बेनिफिट मिले, हेल्थ इंप्रूवमेंट हो। थैंक यू। थैंक यू ममता डॉक्टर जी, आप निखिल। कुछ जा। जी, थैंक यू डॉक्टर निखिल। मैं बिल्कुल यही कहूँगी कि ये क्वेरीज़ जो आज आ रही हैं, कुछ टाइम पे हमारी भी थी। हम इस लाइन से हैं, तो इन चीज़ों को क्लियर कर पाए। तभी ये सोचा कि क्यों ना इस क्वेरीज़ को बाकी तक भी डिलीवर किया जाए, क्योंकि जनरली ये पब्लिक की क्वेरीज़ होती हैं और हमारी भी आगे आती रहेंगी। आप लोग पूछेंगे, तो और क्वेरीज़ हमारी भी बढ़ेंगी, कुछ और निकल के आएँगी जो हम खुद से खुद क्लियर करेंगे। जितना आप क्वेश्चंस लाओगे, उतना इन्फॉर्मेशन शेयर करना हमें अच्छा लगेगा। हम उसके लिए और सर्च करेंगे, रिसर्चेस आपके सामने लेके आएँगे, जिससे कि सबके व्यू पॉइंट क्लियर हो और किसी भी तरीके से वेलनेस प्रोग्राम से जो आपको मिल रहा है, कुछ गलत ना मिले, सब करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो और आप उसको फॉलो कर पाएँ करेक्ट गाइडलाइन के साथ में, जिससे आप उसका 100% बेनिफिट ले पाएँ। जी, थैंक यू थैंक सो यू।